गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो है साइंस का जो क्लास फोर्थ का साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा था, उसमें एक पार्ट आपका हो गया था, यहाँ तक हो गया था। सेकंड पार्ट आपका जो है ये शुरू है। सेकंड पार्ट आपका एडॉप्टेशन फॉर फूड, इससे आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग देख चुके थे कि जो है कितने टाइप के जो है एनिमल्स होते हैं। कुछ जो है टेरेस्टेरियल होते हैं। पीछे हम लोग देखे थे, टेरेस्टेरियल देख लिए थे, एक्वाटिक देख लिए थे, एम्फीबियंस देख लिए थे, और फिर एरियल देख लिए थे, और एर्बोरियल देख लिए थे। अब आपका जो है एडॉप्टेशन फॉर फूड, मतलब कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये खाते क्या हैं। एडॉप्टेशन जो है क्या है इनका, देख लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव। कह रहा है कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो है नीड फूड टू लिव, उनको खाना की ज़रूरत होती है, जो भोजन की ज़रूरत होती है रहने के लिए, मतलब कि ज़िंदा रहने के लिए। दे हैव ऑल्सो अडॉप्टेड दमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स। ये जो है कह रहा है कि दे हैव ऑल्सो अडॉप्टेड दमसेल्व्स, ये अपने आप को सब लोग अडॉप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स। अपनी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो है वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। पहला कह रहा है कि जो है हर्बीवर्स के बारे में कह रहा है। हर्बीवर्स क्या होते हैं? कह रहा है प्लांट ईटर्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स, एनिमल्स आर हर्बीवर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट ईट करते हैं, जो प्लांट ईटर्स होते हैं, मतलब कि जो है घास खाने वाले जो होते हैं, उनको जो है हर्बीवर्स कहा जाता है। ठीक है, ये हर्बीवर्स एनिमल्स हैं, या फिर इनको हर्बीवर्स कहा जाता है। कह रहा है दे हैव स्ट्रेट एज्ड आर शार्प cutting teeth in the front to bite grass or plant and strong broad grinding teeth at the back to chew their food। क्या कह रहा है कि they have straight edged, straight edge मतलब कि सीधा जो edge मतलब कि जो है कोने वाला, or sharp cutting या फिर sharp बहुत तेज जो होता है कटिंग काटने वाला, teeth होता है in the front, जो इनके फ्रंट पे जो होता है, सामने जो होता है शार्प कटिंग टीथ होता है इन द फ्रंट टू बाइट ग्रास आर प्लांट। किस लिए? ग्रास को बाइट करने के लिए या प्लांट को बाइट करने के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड ग्राइंडिंग टीथ, या फिर जो है स्ट्रॉन्ग मजबूत, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मीन्स जो होता है कूचने वाला, या जो है ग्राइंड मतलब मसलने वाला, ग्राइंड करना। ठीक है। टीथ होता है एट द बैक, पीछे जो होता है उनका जो स्ट्रॉन्ग ब्रॉड ग्राइंडिंग टीथ होता है टू च्यू देयर फूड। इससे क्या होता है कि वो अपने फूड को च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से उसको चबा सकते हैं। कह रहा बफेलोज, काऊ, डियर, हॉर्सेस ETC आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द हर्बीवर्स। एग्जाम्पल में कह रहा है बफेलोज हुए, काउज हुए, डियर हुए, डियर हॉर्सेस जो होते हैं वो भी जो है ETC आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द हर्बीवर्स। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हर्बीवर्स के। फिर आते हैं कॉर्निवर्स। आपके जो है कॉर्निवर्स क्या होते हैं फिर देख लेते हैं। कह रहा है कि कॉर्निवर्स जो होते हैं फ्लैश ईटर्स होते हैं, मतलब कि मांस खाने वाले होते हैं। आर कॉल्ड कॉर्निवर्स एनिमल्स आर कॉर्निवर्स। जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, मतलब कि जो मांस खाने वाले होते हैं, उनको कॉर्निवर्स एनिमल्स कहा जाता है या कॉर्निवर्स कहा जाता है। ठीक है। दीज एनिमल्स हैव शार्प टीयरिंग टीथ। इन एनिमल्स के जो है शार्प टीयरिंग टीथ होते हैं इन फ्रंट, मतलब सामने जो है, विच हेल्प देम इन हंटिंग देयर प्री, जिससे कि उनको हेल्प मिलता है अपनी प्री को, प्री मीन्स शिकार को। कह रहा है ना कि विच हेल्प देम इन हंटिंग देयर प्री, प्री मीन्स शिकार। जैसे कि एक मतलब कि होता है डॉग होता है, एक जो है चूहे का, एक कुत्ता होता है, चूहे का शिकार करता है। तो चूहे के लिए प्री क्या है? वो कुत्ता है। सॉरी, जो है कुत्ते के लिए प्री क्या है? वो चूहा है। तो उसको प्री कहा जाता है, मतलब कि जो शिकार होता है उसको प्री कहा जाता है। जिसको मारते हैं, मार के खाते हैं, वो प्री कहा जाता है उसको। वे कह रहा है कि इन फ्रंट विच हेल्प देम इन हंटिंग देयर प्री। उनका जो कह रहा है कि दीज एनिमल्स हैव शार्प टीयरिंग टीथ। इन एनिमल्स के जो शार्प मीन्स तेज, धारदार, टीयरिंग मतलब फाड़ देने वाला, टीथ होता है, मतलब कि दांत होता है इन फ्रंट सामने की तरफ, विच हेल्प देन इन हंटिंग देयर प्री, जिससे कि उनको हेल्प मिलता है
अपनी प्री को हंट करने के लिए, शिकार करने के, मतलब शिकार को जो है मारने के लिए उनको हेल्प मिलता है। देयर स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ एट द बैक हेल्प देम टू च्यू देयर फूड प्रॉपरली। और उनके जो पीछे वाले दांत होते हैं वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रॉड होते हैं टीथ एट द बैक, पीछे की तरफ, हेल्प देम टू च्यू देयर फूड प्रॉपरली, जिससे कि हेल्प मिलता है उनके जो है फूड को च्यू करना प्रॉपरली जो है। दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड क्लॉज, उनके जो है स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, मतलब कि मजबूत मसल्स होते हैं, एंड क्लॉज होते हैं। क्लॉज मीन्स पंजा होता है। टू कैच देयर प्री, अपने प्री को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। टाइगर लायन ETCR कार्निवर्स, जो टाइगर लायन होते हैं, टाइगर होते हैं, लायन होते हैं, ये जो होते हैं ये कार्निवर्स होते हैं। बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स हैव शार्प बीक्स, कुछ बर्ड्स होती हैं, जैसे कह रहा है कि बर्ड्स लाइक ईगल्स, जैसे कि ईगल्स होते हैं, एंड वल्चर्स, और जो वल्चर्स होते हैं, हैव शार्प बीक्स, इनके जो है बीक्स मीन्स चोंच, इनके जो चोंच होते हैं वो शार्प होते हैं, तेज होते हैं। शार्प बीक्स, क्लॉज एंड आई साइट, और जो क्लॉज भी ऐसे ही होते हैं, क्लॉज मीन्स पंजा, एंड आई साइट, जो इनकी जो आई साइट होती है, मतलब कि देखने की क्षमता जो होती है, टू हंट एंड कैच देयर प्री, इनकी आई साइट ऐसी होती है कि वो हंट करने के लिए, मतलब शिकार करने के लिए अपने प्री को, शिकार को मतलब कि अच्छा होता है इनके कहने, मतलब कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है कि बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स हैव शार्प बीक्स मीन्स चोंच होता है, क्लॉज मीन्स पंजा होता है, एंड आई साइट, उनकी आई साइट भी अच्छी होती है, जो देखने की क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है। टू हंट एंड कैच देयर प्री, हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, और कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए अपने प्री को, अपने शिकार को। ठीक है, तो कुछ इनकी खासियत होती है जिससे कि वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब सी आ गया, ए और बी हो गया, हार्बिवर्स कार्निवर्स हो गया। अब सी आपका है ओमनिवर्स। ओमनिवर्स क्या होता है? कह रहे हैं प्लांट्स एंड फ्लैश ईटर्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स, एनिमल्स आर ओमनिवर्स। चाहे वो प्लांट ईटर हों और चाहे फ्लैश ईटर हों, मतलब कि दो होते हैं ना, प्लांट ईटर और फ्लैश ईटर। कह रहा है जब प्लांट ईटर और फ्लैश ईटर दोनों होते हैं, दोनों मतलब जो कि प्लांट को भी खा सकते हैं और फ्लैश को भी खा सकते हैं, आर कॉल्ड ओमनिवर्स एनिमल्स। ठीक है, इन्हीं को जो है ओमनिवर्स एनिमल्स कहा जाता है या फिर ओमनिवर्स कहा जाता है। कह रहा बियर, क्रो, पिग्स, कॉकरोचेस आर ओमनिवर्स। इसमें कह रहा है कि जो बियर है, क्रो है, पिग्स हैं और कॉकरोचेज हैं, ये जो है कॉकरोच हैं, ये ओमनिवर्स हैं। कह रहा है ह्यूमंस आर आल्सो ओमनिवर्स, जो ह्यूमंस होते हैं वो भी ओमनिवर्स होते हैं। फिर कह रहा है कि डी वाला पार्ट जो है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। कह रहा है कुछ जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, वो खाते हैं, ईट करते हैं द फ्लैश मीन्स जो है मांस ऑफ डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स के, जो है मरे हुए एनिमल्स के। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, इनको जो है स्कैवेंजर्स कहा जाता है। ठीक है, क्या है इसका स्कैवेंजर्स का मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। जो फ्लैश ईटर होते हैं वो डेड एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, जब मरे हुए जानवर के जो फ्लैश मांस खाते हैं, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, तो इनको जो है स्कैवेंजर्स कहा जाता है। कह रहा है दे हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ये इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प मिलता है, मतलब इससे इन्वायरमेंट हमारा क्लीन होता है। जैसे कि कोई एनिमल्स अगर मर गया तो मरने के बाद ये लोग खा लेते हैं तो इन्वायरमेंट हमारा साफ़ हो जाता है, नहीं तो फिर गंदगी फैलती। ठीक है, कह रहे वल्चर्स एंड हैना आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स। चाहे वल्चर्स हुए चाहे हैना हुए, ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं, जो है स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर आपका आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? कह रहे ब्लड सकर्स आर दोज लिविंग एनिमल्स आर ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स एंड आर कॉल्ड पैरासाइट्स। इसकी क्या कहने का मतलब है? कह रहा है ब्लड सकर्स, जो ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, ब्लड को सक करते हैं, मतलब कि जो है ब्लड को पीते हैं, जो आर
दोज लिविंग एनिमल्स, या फिर वो लिविंग एनिमल्स ऑन आर इनसाइड द बॉडी, या तो बॉडी पे रहते हैं या फिर बॉडी के अंदर रहते हैं, ऐसे एनिमल्स जो है ऑफ अदर एनिमल्स एंड आर कॉल्ड पैरासाइट्स, जो दूसरे एनिमल्स पे के अंदर रहते हैं, जो ब्लड सक करते हैं, उसके अंदर भी रहते हैं, ऑफ अदर एनिमल्स एंड आर कॉल्ड पैरासाइट, उनको जो है पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है। दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, ये जो एनिमल्स होते हैं डिपेंड अपॉन द अदर एनिमल्स, वो डिपेंड करता है कि दूसरा एनिमल्स कैसा है, फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, उनके फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, रिक्वायरमेंट्स समझते हैं ना, जो ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। तो ये कह रहा है कि दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, ये एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए। दे डू नॉट हैव टीथ बट हैव सकिंग ट्यूब्स, इनके जो है टीथ नहीं होते, इनके दांत नहीं होते, लेकिन जो है क्या होता है, सकिंग ट्यूब होता है, जैसे कि सक करते हैं। ठीक है, सोखते हैं, खींचते हैं, सकिंग ट्यूब्स टू सक इन देयर ब्लड। कह रहा है कि दे डू नॉट हैव टीथ बट हैव सकिंग ट्यूब्स, उनके पास सकिंग ट्यूब्स था टू सक इन देयर फूड, जो कि सक करते हैं अपने फूड में से। ठीक है। कह रहा है कि मॉस्किटोज, लीचेस etc। अब देखिए मॉस्किटोज भी है, ऊपर जो कहा है कि जो दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, दे डू नॉट हैव टीथ, तो ये जो मॉस्किटोज होते हैं, लीचेज होते हैं, उनके टीथ नहीं होते। ये कह रहा है कि इनके कह रहा है कि दे डू नॉट हैव टीथ बट हैव सकिंग ट्यूब्स, लेकिन जो है सकिंग ट्यूब्स है, सूखने वाली जो है, खींचने वाली ट्यूब्स है। दे डू नॉट हैव टीथ बट हैव सकिंग ट्यूब्स टू सक इन देयर फूड, मतलब कि ये सकिंग ट्यूब्स होता है, जिससे कि क्या होता है कि वो लोग सक करते हैं फूड को मतलब कि खींच लेते हैं। मॉस्किटोज, लीचेस, जैसे कि मॉस्किटोज भी है, लीचेज भी है etc, लिव ऑन द होस्ट बॉडी, ये क्या होता है कि ज़्यादातर जो होस्ट बॉडी होता है उनमें होता है, पाया जाता है। वाइल टेप वार्म एंड राउंड वार्म लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ लिविंग बॉडी। कह रहा है कि जो लिव ऑन द होस्ट बॉडी, जो रहते हैं होस्ट बॉडी में, वाइल टेप वार्म एंड जो है राउंड वार्म, जैसे कि टेप वार्म होते हैं, राउंड वार्म होते हैं, लिव बॉडी द इंटेस्टाइन ऑफ लिविंग बॉडी। वो कह रहा है कि जो है लिव इन द इंटेस्टाइन, कहाँ रहते हैं, इंटेस्टाइन में, ऑफ देयर बॉडी, उनके बॉडी के इंटेस्टाइन में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कह रहा कि एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा होता है, सुरक्षा के लिए क्या अडॉप्ट करते हैं लोग। कह रहा एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, जो एनिमल्स होते हैं डेवलप कर लेते हैं डिफरेंट फीचर्स, अलग अलग फीचर्स मीन्स गुड, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एनिमीज से जो है अलग अलग फीचर्स वो लोग डेवलप कर लेते हैं। कह रहा कि बाय मूविंग फास्टर, कुछ एनिमल्स होते हैं बहुत फास्ट चलते हैं, जैसे कि डियर हुआ, फिश हुआ, फ्रॉक्स हुआ, यूज़ देयर स्ट्रॉन्ग लिम्स आर मसल्स, ये अपना स्ट्रॉन्ग लिम्स या फिर मसल्स यूज़ करके टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, ये जो भाग लेते हैं, वहाँ से सरक लेते हैं अपने एनिमीज से बचने के लिए। ठीक है। फिर कह रहा है बाय चेंजिंग कलर, कलर को चेंज करने से। कह रहा है कि कैमिलियन एंड सम इंसेक्ट्स मर्ज देमसेल्फ विद द कलर। कह रहा है कि चैमिलियन एंड सम इंसेक्ट्स, कैमिलियन होते हैं जो, एंड जो है सम इंसेक्ट्स, और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, मर्ज देमसेल्व्स, अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, मतलब कि जो है मिला लेते हैं उसी में, विद द कलर्स ऑफ देयर सराउंडिंग्स, जो भी उनके सराउंडिंग में चारों तरफ जो कलर होता है
जो जिस कलर के होते हैं, सराउंडिंग्स होते हैं, उसी कलर में वो अपने आप को बदल लेते हैं। दिस एबिलिटी इज़ नोन एज कैमोफ्लेज। इस एबिलिटी को कैमोफ्लेज कहा जाता है। इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर द हंटर टू नोटिस द प्री। इससे क्या होता है, कह रहा है कि इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई अंतर नहीं बचता फॉर द हंटर, जो हंटर के लिए, जो हंटर मतलब शिकारी आता है, टू नोटिस द प्री, मतलब कि वो प्री को नोटिस नहीं कर सकता क्योंकि वो उसी कलर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है जेब्रा, डियर, पोलर बियर आल्सो शो कैमोफ्लेज। जैसे कि कह रहा है कि जेब्रा हुई है, डियर हुई है, पोलर बियर हुई है, ये भी जो है आल्सो शो कैमोफ्लेज, ये भी जो है कैमोफ्लेज शो करते हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं बाय बॉडी सरफेस। तीसरा पार्ट है बाय बॉडी सरफेस। सम एनिमल्स हैव शार्प बीक्स, कुछ एनिमल्स के शार्प बीक्स होते हैं, तेज जो है चोंच होता है, कलर्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, हार्ड सेल्स टू सेव देमसेल्व्स, और हार्ड सेल होता है अपने आप को सेफ करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, फ्रॉम द एनिमीज, अपने दुश्मनों से। ठीक है, फिर कह रहा है कि पोर्कोपाइन्स, टर्टल एंड हैजॉग आर सम एग्जाम्पल्स। ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपका जो चौथा पार्ट है कह रहा है कि बाय बॉडी साइज। सम एनिमल्स आर लार्ज इन साइज, कुछ एनिमल्स होते हैं बड़े होते हैं साइज में, लाइक एलिफेंट, जैसे कि एलिफेंट होता है, जिराफ होता है, हिप्पो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ये सब होते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीज़ें रखते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला टॉपिक है एडॉप्टेशन टू क्लाइमेट। एडॉप्टेशन टू क्लाइमेट। एनिमल्स आल्सो शो सम स्पेशल फीचर्स। कह रहा कि जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ स्पेशल फीचर्स शो करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, जब तक कि उनकी लाइफ रहती है। ठीक है, लाइक हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड माइग्रेशन। तो कह रहा है कि एडाप्टेशन टू क्लाइमेट में कि यानी कुछ एनिमल्स होते हैं आल्सो शो सम स्पेशल फीचर्स ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, लाइक हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, जो हाइबरनेशन है जो है एस्टिवेशन है, एंड माइग्रेशंस ईटीसी, जैसे कि ये सब होते हैं और माइग्रेशन होता है। कह रहे एनिमल्स लाइक बियर, फ्रॉग, स्नेल ईटीसी, ऐसे एनिमल्स जो कि बियर होते हैं, फ्रॉग होते हैं और स्नेल होते हैं ईटीसी, गो टू स्लीप फॉर ए यंग पीरियड ऑफ टाइम, वो चले जाते हैं सोने के लिए फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए सोने के लिए वो लोग चले जाते हैं इन केव्स आर अंडरग्राउंड इन विंटर्स। केव्स में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, फिर या तो फिर अंडरग्राउंड इन विंटर्स, मतलब कि ठंडियों में अंदर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। दिस काइंड ऑफ लॉन्ग विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इस तरह का जो लॉन्ग विंटर स्लीप होता है इसको हाइबरनेशन ही कहा जाता है। हाइबरनेशन हेल्प्स द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स। जो आपके हाइबरनेशन होते हैं, हाइबरनेशन हेल्प्स द एनिमल्स, ये हेल्प करते हैं एनिमल्स का टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, फ्रॉम हार्श कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे कि अगर हार्श बुरा हो जाए, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाएं, तो इससे जो है, इससे पहले ये लोग जो है इसकी व्यवस्था करके रखते हैं। हाइबरनेशन हेल्प्स द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हार्श कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। कह रहा कि हाइबरनेशन हेल्प्स द एनिमल्स, हाइबरनेशन जो सहायता करता है एनिमल्स का टू प्रोटेक्ट द मेबल्स टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स फ्रॉम हार्श कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित, दमसेल्व्स मीन्स अपने आप को, फ्रॉम हार्श कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, जब बहुत ही ठंड होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही जो है ठंडा होता है, तो उस समय जो है कह रहा है कि हाइबरनेशन हेल्प्स द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स फ्रॉम हार्श कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। जो हार्श जो है क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उसमें जो है इसको अकॉर्डिंगली हम कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सम क्लाइमेटिक कंडीशन, सम डिजर्ट एनिमल्स
हाइड देमसेल्व्स अंडर द बिग स्टोन्स। कुछ जो डिजर्ट एनिमल्स होते हैं हाइड कर जाते हैं, मतलब कि छुप जाते हैं, देमसेल्फ अपने आप को छुपा लेते हैं अंडर द बिग स्टोन, एक बड़े से स्टोन के नीचे। स्टोन मीन्स पत्थर होता है। टू गो लॉन्ग समर्स स्लीप नोन एज जो है एस्टिवेशन। वही कह रहा है कि जो है टू गो लॉन्ग समर स्लीप नोन एज एस्टिवेशन, जो लॉन्ग समर स्लीप के लिए चले जाते हैं उनको जो है एस्टिवेशन कहा जाता है। फिर कह रहा है सम एनिमल्स मूव फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स इन कोल्ड विंटर जो है मंथ्स। कुछ एनिमल्स होते हैं मूव करते हैं फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स, अपने नेचुरल हैबिटेट से, इन कोल्ड विंटर मंथ्स, जो कोल्ड विंटर मंथ होता है उसमें जो है एट दिस टाइम, इस समय फूड बिकम्स स्केयर्स, जो फूड है बहुत ही स्केयर्स हो गया, बहुत ही कमी हो गई इसकी, ठीक है। एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, और वो जो है इसलिए इस योग्य नहीं है कि प्रोड्यूस कर सकें। इन दीज सीजनल मूवमेंट्स सम एनिमल्स प्रोटेक्ट दमसेल्व्स फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन। ये कह रहा है कि इन दीज सीजनल मूवमेंट्स, ये जो सीजनल मूवमेंट्स होते हैं कि एक सीजन में यहाँ फिर वहाँ, ठीक है, मूवमेंट्स होते हैं। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स का प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन, जो हार्श वेदर कंडीशन होता है उसके लिए। फिर कह रहा है कि गेट फूड व्हेन द सीजन चेंजेस, हम लोग फूड ले आते हैं जब सीज़न हमारा चेंज होता है। एंड अगेन गो बैक टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स, और फिर जो है वो उस नेचुरल हैबिटेट्स में चला जाता है। फिर कह रहा है कि एरेटिक टर्म्स इज़ द चैम्पियन इन माइग्रेशन, जो एरिस्टिक टर्म्स होते हैं, टर्म होते हैं, वो चैम्पियन होते हैं माइग्रेशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है जाने के लिए वो चैम्पियन होते हैं। मोनार्च, बटरफ्लाई, व्हेल, सैलमन आर सम देयर माइग्रेटरी एनिमल्स। कह रहा है कि मोनार्च, बटरफ्लाई, व्हेल्स, ये कह रहा है कि सलमान्स आर सम ऑफ अदर माइग्रेटरी एनिमल्स। क्या होते हैं? ये कह रहा है कि कुछ जो है ये सब जो है मोनार्च, बटरफ्लाई, व्हेल, ये कुछ माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर आपका नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। थैंक यू।